अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के सेगमेंट में हम आपके सामने दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को लेके आए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका यूनिवर्सिटी के अंदर आते ही किसी न किसी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा ले लेना और एक बहुत अच्छा और रोशन 4 साल ज़िंदगी गुजार के जाना, और ऐसे हालात के अंदर यूनिवर्सिटी को सर्व करना जब बहुत मुश्किल हालात हों और यूनिवर्सिटी के अंदर जब काम करने में भी इतनी ज़्यादा आसानी ना हो, उन हालात के अंदर हमारे साथ जो लोग आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया और अपने 4 साल कैरियर के अंदर ना सिर्फ अपनी एजुकेशन को बल्कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, अपने वॉलंटियर वर्क को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और अपना एक नाम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर और ज़िला फैसलाबाद के अंदर इन्होंने अपना एक नाम पैदा किया और वॉलंटियर वर्क के तौर पे अपनी एक पहचान बनाई। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर तौसीफ किसाना साहब की। मिस्टर तौसीफ किसाना साहब एक एज अ रोटरी के तौर पे काम करते रहे हैं और रोटरेट क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने अपने 4 साल कैरियर के अंदर रोटरेट क्लब को बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया। आगाज़ उन्होंने एज अ प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर आते ही दूसरे साल के अंदर अपना प्रेस सेक्रेटरी से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और उसके बाद वो न सिर्फ फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर बल्कि उनका एक नाम पाकिस्तान के अंदर एज अ रोटरेट के तौर पे जाना और पहचाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, शुक्रिया। ज़िशान साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। ज़िशान साहब बीएस एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और इन्होंने अपना कैरियर का स्टार्ट डिबेटिंग क्लब के अंदर ज्वाइन करके किया था। 3 साल पहले इन्होंने डिबेटिंग क्लब को ज्वाइन किया और आज ये डिबेटिंग क्लब के प्रेसिडेंट जाने जाते हैं। तो डिबेटिंग क्लब को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपने स्किल्स को इस तरह से निखारा कि यूनिवर्सिटी का नाम बहुत से इलाकों में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में नेशनली तौर पर इन्होंने नाम रोशन किया यूनिवर्सिटी का। उसके बाद कुछ इन्होंने बहुत से इनामात हासिल किए। कुछ इनामात मैं आपके सामने जाहिर करता जाऊँ। बेस्ट स्पीकर अवार्ड इन्होंने सीएम डिबेटिंग कंपटीशन में, बेस्ट स्पीकर अवार्ड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिबेटिंग कंपटीशन में, और सेकंड बेस्ट स्पीकर अवार्ड्स एचईसी डिबेट कंपटीशन में इन्होंने हासिल किए। क्या हालचाल है ज़िशान साहब आपका? ज़िशान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अपने आज अच्छे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने सवालात का आगाज करते हैं। पहले थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप बताना चाहते हैं तो प्लीज अपने बारे में जरूर बताइए, उसके बाद फिर हम अपने सेगमेंट्स का आगाज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि तौसीफ किसाना साहब का तारफ़ तफसील से कराया जाए ताकि हमारे सुनने वालों और देखने वालों को हमारे आज के गेस्ट की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। तौसीफ किसाना साहब रोटरी इंटरनेशनल जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अदारा है, उसके अंदर एज अ मेंबर और मुख्तलिफ कैबिनेट मेंबर्स के तौर पे काम करते रहे हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर एक अच्छे तरीके से रोटरी इंटरनेशनल को या रोटरेट क्लब को इंट्रोड्यूस करवाने वाले तौसीफ किसाना साहब हैं। स्टार्ट में यही समझा जाता था कि तौसीफ किसाना साहब ही वो मेंबर हैं, वो शख्सियत है जो यूनिवर्सिटी के अंदर रोटरेट क्लब को लेके आए। रोटरी इनकी बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए, जिनमें एक सबसे बड़ा अवार्ड इन्होंने एचएस रैजली रोटरी इंटरनेशनल के हेड की तरफ से वसूल किया था, बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड का। तौसीफ किसाना साहब, हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि कुछ वक्त की किल्लत की वजह से और कुछ मौसम के हालात की वजह से हम आपके साथ सही तरह कनेक्ट नहीं हो सके। अच्छा, हमारा सबसे पहले आपसे तौसीफ साहब से या हसीब आप क्वेश्चन करोगे? आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा तौसीफ साहब, आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपने 7 साल गुजारे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 6-7 साल जो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारे हैं, उनमें आपने किस क्लब में या किस इवेंट में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई,
आपने मेरा कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा तारुफ करवा दिया बंदा नाचीज़ का। रिजवान भाई, मैंने अपने यूनिवर्सिटी कैरियर में तकरीबन 5 से 6 सोसाइटीज़ जिसमें मैं काम किया है, जिसमें मैंने अपना स्टार्टअप किया था आर्ट एंड लिटरेरी सोसाइटी से, और उसके बाद अच्छा। एग्रो टूरिज्म जो कि एक इनिशिएट था पाकिस्तान में मॉडर्न एग्रीकल्चर के एक मॉडर्न फेस को दिखाने के लिए। मैं उसके मेंबर्स में भी था, एवन के कैबिनेट मेंबर मैंने सर्व किया है, और रोटेक में भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे जिस भी सोसाइटी में रहे हैं और उसमें अपना बेहतरीन टाइम दिया है और उसे अच्छी तरह से हमने उस पर काम किया है। और जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक एंजॉयमेंट वाला था, जो मुझे यादगार रहेगा, वो हमने रोटेक डिस्ट्रिक्ट 3272 की एनुअल कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी। रोटेक डिस्ट्रिक्ट 3272 पंजाब और KPK पे मुश्तमिल रोटेक का एरिया है, जिसमें पंजाब और KPK के सारे क्लब्स आते हैं, और उनकी एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उनकी अवार्ड नाइट और मोटिवेशन और स्पीकिंग सारी चीज़ें मुश्तमिल होती हैं। वो तकरीबन 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, और श्रीनगर और फैसलाबाद में हुई थी, और हमारे क्लब को उस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का मौका मिला था, और मेरा वो सबसे यादगार वो इवेंट रहा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। माशाल्लाह। रिजवान साहब, क्वेश्चन को आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं, मतलब हमारे दूसरे प्रेसिडेंट जनाब ज़ीशान आबद साहब, जो कि काफ़ी देर से बोर हो रहे हैं हमारी गुफ्तगू से। ज़ीशान साहब, आप यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 4 साल गुजरे हैं, और आपने इन 4 सालों के अंदर बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट भी किया है, और बहुत सारे इवेंट्स के अंदर आपने परफॉर्म भी किया है। और डिबेटिंग क्लब एक ऐसा क्लब है जिसे ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही इवेंट्स के अंदर बात करने का या अपना पैगाम पहुंचाने का मौका मिल जाता है। ना भी मिले तो आप वैसे भी इवेंट्स को चेयर कर रहे होते हैं। तो आपने किस इवेंट के अंदर सबसे ज्यादा एंजॉय किया? यूनिवर्सिटी के अंदर जो आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से इवेंट होता रहा है, तो अभी जो लास्ट इवेंट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और वो मेरा 2018 के अंदर? हाँ जी, 18 के अंदर वो मेरा सेकंड इवेंट था यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल। तो वो ज़्यादा यादगार था और रह गए। तो इसकी क्या वजह है कि क्यों वो सबसे ज्यादा यादगार रहेगा? ऐसा क्या हुआ था? रहेगा कि उसमें सबसे पहली मेन जो बात है वो ये थी कि तमाम क्लब्स जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, पाकिस्तान से तमाम यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे थे, तो वो लोगों के साथ एक सोशल इंटरेक्शन और बहुत ज़्यादा मेहनत करना, काम करना, तो वो एक मेहमान नवाजी जो थी उसमें किसी तरह की कोई कसर ना रखना, तो वो उसमें फिर बहुत ज़्यादा मज़ा था। लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियां बनी, और बहुत सारी अंदर बहुत सारी इंटरेक्शंस बनी, तो वो इस हवाले से बहुत यादगार इवेंट था। आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद तो वैसे भी हमेशा से ही एक यादगार इवेंट रहा है, और प्रेसिडेंट का तो सबसे ज्यादा शौकिया काम तो होता ही मेहनत करना है। ऐसा है कि नहीं आसिफ साहब और ज़ीशान साहब? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आपने वजह फरमाया, मुझे भी वो इवेंट बड़ी अच्छी तरह याद था। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सवाल और आप लोगों से करना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी लाइफ और पब्लिक लाइफ को, ज़ीशान साहब आपसे, यूनिवर्सिटी लाइफ और पब्लिक लाइफ में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? आपका नजरिया इन दोनों की लाइफ के मुताबिक क्या है? मेरे ख्याल से तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो लफ्ज़ है वो यूनिवर्स और सिटी इन दोनों से मिलकर बना है। तो पब्लिक के अंदर भी आपका इंटरेक्शन होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंटरेक्शन होता है। जैसे पब्लिक के अंदर बहुत सारी डोमेन्स होती हैं लोगों की, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, हर तरह का इंसान पाया जाता है। ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी हर तरह के इंसान आपको मिलते हैं। तो पब्लिक के अंदर भी बंदा सोशल इंटरेक्शन करके बहुत कुछ लर्न करता है, बहुत सारे रवैये जो है उनको सीखता है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर भी बंदा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है, जो कि बंदा कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर ऐसी चीज़ें ना देखती होती हैं और ना बंदा सीख सकता है। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा होता है, बहुत दूर से लोग आते हैं, लाइक
आउट ऑफ द कंट्री भी लोग आ रहे होते हैं, आउट ऑफ सिटी भी आ रहे होते हैं, देहात से आ रहे होते हैं, शहरों से आ रहे होते हैं। तो वो हर तरह का एक माइंड सेट है ना, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जमा होता है। तो वहाँ फिर वैसे आपको हर तरह के माइंड सेट के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे इनमें कुछ वैसे मेरे ख्याल में जो पॉइंट जिशान आबद भाई ने उठाया है, ये पॉइंट शायद ही किसी के जहन में हो। ये डिबेटिंग वाला पॉइंट होता है, मतलब असल में ना डिबेटर्स के जहन में ये पॉइंट होता है, यूनिवर्सिटी किस तरह उन्होंने इसको ना, मतलब किसाना साहब, तुसीफ किसाना साहब की तरफ बढ़ते हैं। तुसीफ किसाना साहब, आपके ख्याल में क्या फर्क है? मेरे ख्याल में तो काफी सारा फर्क होता है। आपके जहन में क्या फर्क हो सकता है यूनिवर्सिटी और पब्लिक लाइफ के अंदर? हर बंदे का ना अपना अपना रिजवान कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पास मेरे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेरे कुलीग बैठे हैं, तो मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं अपना पॉइंट ऐड करूंगा। जिस तरह जिशान भाई ने कहा कि यूनी और यूनिवर्स और सिटी से मिला है, हम तो यूनिवर्सिटी को लेते हैं, हमारे लिए हमारी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमने काफ़ी साल इसमें सर्व किया। और हम तो अपनी जो सारी यूनिवर्स है, जो अपनी पूरी दुनिया है, वो हम इसी यूनिवर्सिटी को लेते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल सैचुरेशन, एग्जैक्टली ये बात ठीक है, इसमें आपको हर तरह की सैचुरेशन मिलेगी, हर तरह के माइंडसेट के लोग मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में, पब्लिक में और यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जो माइंडसेट मिलेगा वो आपको मिलेगा एक पढ़ा लिखा नज़रिया तबका, जो कि गौर व फिक्र करने वाले लोग होंगे, जबकि आपको वो लोग बहुत कम मिलेंगे जो एक भेड़ चाल की शक्ल में एक आवाज़ के पीछे चलते हैं। यूनिवर्सिटी में लोग गौर व फिक्र करते हैं हर पॉइंट पे, हर मसले पे। अगर आप ये कहें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोई भी यूनिवर्सिटी एक पार्लियामेंट है और हम सब उसके पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान का अपना एक नज़रिया और रवैया होता है और वो अपने खास तरह से सोचता है। लेकिन पब्लिक में ये चीज़ नहीं मिलती। पब्लिक में कम्युनिटी होती है, उसका सारे का एक ही माइंडसेट होता है और सेम माइंडसेट के साथ चलते हैं। वो आप एक कहते हैं कि वो एक आवाज़ के पीछे चलने वाले लोग होते हैं, ना कि अपना अपना गौर व फिक्र करके अपने अपने नज़रिए बनाने वाले और अच्छे बुरे में तमीज़ करने वाले। आपकी बात ठीक है कि जिस तरह आपने बात की है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी को अगर हम एक पार्लियामेंट के तौर पे लें, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम यूनिवर्सिटी को एक दुनिया या एक कंट्री कंसीडर करें और यूनिवर्सिटी के अंदर हम क्लब्स को अगर हम कंसीडर करें एक पार्लियामेंट के तौर पे, तो तकरीबन 10% लोग ऐसे होते हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करते हैं, किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वो 10% लोगों में आप शामिल होते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, कैसा महसूस करते हैं आपको? मतलब वॉलंटियर वर्क है, आपको कोई चार्जेस नहीं मिल रहे होते, स्टूडेंट हैं, आपका एजुकेशन का भी बर्डन होता है, आपके ऊपर फैमिलीज का भी बर्डन होता है, आप कैसा फील करते हैं मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर आके आप किसी और एक्टिविटी को ज्वाइन करते हैं? शुक्रिया। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप एक तरह का अपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे होते हैं। आप एक तरबियत गाह में होते हैं जो आपको इस बात की तरबियत देती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। जिस तरह ज़िंदगी में सिर्फ आपने एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे काम नहीं करना, आपकी फैमिली चल रही होती है और सेम टाइम में आपके जॉब इशूज़ चल रहे होते हैं, बिजनेस इशूज़ चल रहे होते हैं, आपने पॉलिटिकल स्टेटस अपना मेंटेन रखना है, अपने सोशल स्टेटस अपना अपने कम्युनिटी में मेंटेन रखना है। आपने मैनेज करने के लिए आपको एक मुकम्मल लाहिया बनाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी क्लब और सोसाइटी में, तो आप सेम उसी चीज़ पे वर्क कर रहे होंगे। जिसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे कि जब आप मैं इस तरह लूँगा कि जब आप अपनी तालीम के साथ साथ अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों किसी क्लब में आप वर्क कर रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं। अब बेसिकली होता ये नहीं है कि आप अपनी तालीम को साइड लाइन पे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनका हरगिज़ ये मकसद नहीं है आपने अपनी तालीम को बस कुछ डाल देना है, हरगिज़ नहीं। बल्कि मकसद ये होता है कि आपने अपनी तालीम के साथ साथ आपने गैर निसाबी सरगर्मियों को किस तरह मैनेज करना है। और ये बड़ी सीखने वाली चीज़ होती है कि आपने जब प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है तो आप इन सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम को किस तरह मैनेज करते हैं। और जो 10% लोग होते हैं वो इसी चीज़ की तरबियत लेकर ज़्यादा निकलते हैं। उनमें बाकी 90% लोगों में से एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो यही होती है वो एक से ज़्यादा कामों को एक वक्त में सर अंजाम देने की सलाहियत रखती है और तालीम के ज़्यादा साथ और भी कुछ सीख रहे हैं।
बिल्कुल तौसीफ साहब, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल बिल्कुल वो करता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। एक और चीज, आपकी बात आपने बोला कि बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से इश्यूज आते हैं। वैसे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब हम लोग किसी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो डिबेटिंग क्लब ही क्यों ना हो जिशान साहब, तो मेरा ख्याल है कि हम पहले जिशान साहब का पूछ लें, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे जी में। बिल्कुल 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 पॉइंट लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं करना चाहता। बहुत से लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को कि जी आप सोसाइटी में आ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे। जैसे आपने बोला कि हम लोग मल्टीटास्किंग लोग होते हैं हम लोग, तो बहुत से लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। तो निशान साहब, आप पहले ये बताइए कि आप इन 10% लोगों में जो यूनिवर्सिटी के अंदर आके मल्टीटास्किंग का काम सीख लेते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं, और क्या आपका रवैया किस तरह से तब्दील हुआ, और आपने किस तरह से ये जो, अगर अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया हो तो स्टडी के मामले में या वैसे किसी भी मामले में, तो आपने किस तरह उनको टैकल किया? ऑब्वियसली सबसे पहले जो आपकी बात है कि 10% लोगों में शामिल होना, वो बहुत ही खुशनसीबी की और नेमत की बात होती है। और जाहिर बात है, आप इन चीज़ों को ज्वाइन तभी करते हैं जब आप ये चाहते हैं कि आप कुछ मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएं, कुछ आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स आ जाएं, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए इन चीज़ों में आ रहे होते हैं। वरना घर वाले तो आपको सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन के लिए ही आपकी फीसेस जो हैं वो पे करते हैं, और आप वो भी यही चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाके सिर्फ एजुकेशन जो है उसको करें एक्वायर। लेकिन आप वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि यार मैं भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने टाइम मैनेजमेंट को या बाकी चीज़ों को, पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट जो है उनको ग्रूम करूँ। तो आप उन लोगों में शामिल होते हैं। उसके बाद फिर सबसे खुशनसीबी की और अच्छी बात ये होती है कि आप फिर इस लेवल पे आ जाते हैं कि सॉरी, आप अपनी यूनिवर्सिटी को जाके रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं सिटी में, फिर आउट ऑफ द सिटी कंट्री में कहीं भी, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो ये तो सबसे बड़ी एक नेमत की बात होती है, बिल्कुल उन लोगों में आना और फिर अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना। वो एक बात कही जाती है ना कि वालिदैन तो नेमत होते ही होते हैं, लेकिन वो औलाद जो अपने वालिदैन के लिए नेमत बन जाए, वो तो फिर क्या बात है ना। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी तो आपके लिए एक माँ का रुतबा रखती है, लेकिन अगर आप उस माँ के लिए वकार बन जाए तो वो तो फिर क्या बात है। वाह, बिल्कुल ऐसी। क्या बात है। क्या बात, बहुत आला। अच्छा, तो सैफ साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो रोटरी क्लब जो है, रोटरी इंटरनेशनल जो है, वो चैरिटी का काम मोस्टली करते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। ये एक का फलाह बहबूद का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो आपको किसी ने कभी क्रिटिसाइज किया, कहा हो, डिग्रेड किया हो कि यार आप सोसाइटीज़ में जा रहे हो, आप आर्ट एंड लिटरेरी सोसाइटी में भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, मैंने भी ज्वाइन की है, तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, तो आपको कभी किसी ने कहा हो कि डिग्रेड हो, आपकी स्टडी खराब हो रही है, आप छोड़ दो यार ये काम, इस तरह कभी कुछ ऐसा इशू हो? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो बात है ना कि क्रिटिसाइज करने वाली, जब भी आप यूनिक लोगों में आते हैं ना, वो 10% लोगों में आते हैं, तो फिर वो 90% लोगों की आपकी तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन उसका सबसे जो मौसर जवाब है ना, वो उनका जवाब है आपकी परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स। आप उनको टाइम टू टाइम कन्वे करते हैं। ये रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर में या आपको फर्स्ट ईयर जब आप सोसाइटीज नहीं मिलते, जो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में जाके फाइनल ईयर में जाते हो, आपको उसके फ्रूट्स मिल रहे होते हैं। मैंने जो उनको जिस तरह उनको जवाब दिया था वो ये था कि मेरी जो CGPA है, जो मेरे मार्क्स हैं, वो कभी इन चीज़ों से मुतासिर नहीं है। बहुत मैंने एक साल सोसाइटी में नहीं रहा और मैं बाकी 4 साल रहा हूँ, और मेरे जो 4 साल के मार्क्स हैं वो 1 साल से बेहतर हुए हैं, कम नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्रिटिसाइज करते हैं, जब भी आप इन चीज़ों में आते हैं, आप इनडायरेक्टली लीडरशिप में आ रहे हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आ रहे हैं, लीडरशिप में आ रहे हैं, लीडरशिप सीख रहे हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो था बर्दाश्त का, कि आपने अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है और आपको मौसर तरीके से जवाब देना है। और मेरे हिसाब से सबसे मौसर जवाब यही है जो आपको अपने अमल से शो करते हैं। जब आपकी
बिहेवियर शो करता है जब आप अपनी ग्रूमिंग से, जब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके बाकी क्लास वालों से बेहतर होती हैं। जब आप फाइनल इवेंट में प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन मटेरियल और प्रेजेंटेशन स्किल्स बाकी सबसे अलग होती है, तो आपका जवाब उन लोगों को ऑलरेडी कन्वे हो चुका होता है। जब आप, मैंने सोसाइटी से बहुत कुछ सीखा है ना, उनमें सबसे अच्छी आदतों में से एक आदत ये भी थी कि रिमाइंडर मैसेज करना। मैंने सोसाइटी से सीखा था, हम जब मीटिंग कॉल करते थे या अपने इवेंट करते थे तो हम रिमाइंडर कॉल करते थे कि 40 मिनट रह गए हैं हमारी मीटिंग के लिए, रिमाइंडर कॉल। ये इस तरह की क्लासेस में ये एक्टिविटी नहीं होना चाहती, लेकिन मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो मेरा क्लास सर्कल है, मैं सीआर नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद सुबह को कोई जब असाइनमेंट होती है तो मैं फ्रेंड रिमाइंडर मैसेज देता हूँ। ये चीज़ें इस तरह की मैं रिमाइंडर मैसेज देता हूँ कि सुबह हमारी ये असाइनमेंट है तो काइंडली प्रिपेयर कर लें, ये सुबह हमारी ये प्रेजेंटेशन में, अगर मेरे ग्रुप की प्रेजेंटेशन है तो सबको रिमाइंडर याद करवा देता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है किसाना साहब का, बहुत अच्छा पॉइंट है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी, आप इन चीज़ों से आप उनको जवाब देते हैं, उनको ये आप अपने अमल से, कि हमें सोसाइटीज़ ने ये सिखाया, और ऑफ कोर्स हर सोसाइटी सिखा रही होती है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि किसाना साहब ने कहा है कि रिमाइंडर मैसेज करना है, मतलब दूसरों को बता देना कि मेरी भी तैयार करके ले आना, मैं तैयार नहीं कर रहा। ये तो एक छोटी बात आपने सबके सामने ला दी रिजवान साहब। हमारे इस सेगमेंट का मकसद ही ये है कि हम यूनिवर्सिटी की छुपी हुई बातों को सामने लेके आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि किसाना साहब ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि एक यूनिवर्सिटी लाइफ में, एक यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर एक सोसाइटी के मेंबर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर क्या फर्क होता है। ज़िशान साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्रिटिसिज्म पे आप बात कर रहे हैं तो मैं एक वाकये से आगाज करना चाहूँगा। मेरा कंपटीशन, श्योर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कोई वाकया है। और में मेरा कंपटीशन था गालिबन दुआस यूनिवर्सिटी में, तो उसकी प्रिपरेशन में कर रहा था। एग्रीकल्चर फैकल्टी के जो ऊपर रूम्स है और 7 नंबर रूम था वो। अब मैं उसके अंदर स्पीच तैयार कर रहा हूँ। स्पीच में डेफिनेटली आपको पता होगा वो ग्राफ की अपलिफ्टिंग और सारा कुछ होता है। तो वहाँ से गुजर रहा था ना, तो वो अव्वल तो बड़ी अजीब, उनमें से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इवन मुझे यहाँ तक कहा कि बकवास बंद करो और क्या पागलों की तरह ऊंचा ऊंचा बोल रहे। हाँ, और कोई कह रहा है पानी ला के दो, मरने लगा है। तो मतलब इस तरह का बड़ा कुछ सुनने को मिलता था, और उस दिन भी मिला। लेकिन फिर उस चीज़ को बर्दाश्त किया कि यार इनके लिए ये मतलब एक फजूल सी चीज़ मैं कर रहा हूँ और ऊंचा बोल रहा हूँ, और इनको इस चीज़ का जरा नहीं पता कि अगर मैं इस चीज़ में कामयाब हो जाता हूँ तो अव्वल तो मेरी पर्सनालिटी में कितनी ग्रूमिंग आएगी, और उसके बाद मेरा जो इदारा है उसका नाम कितना रोशन होगा। तो इस तरह के काफ़ी होते रहते थे। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि मुझे सपोर्ट तो शायद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को करना चाहिए था, लेकिन इन एक्टिविटीज़ में मुझे सपोर्ट यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने ज़्यादा किया था। मतलब हम लोग ग्राउंड में चले जाना, क्रिकेट ग्राउंड में चले जाना या कहीं और भी, तो गार्ड तो आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से शायद स्टूडेंट्स के, ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है कि आपको गार्ड सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने आके सिर्फ ये पूछना कि आप भी तैयार कर रहे हैं, मुकाबला कहीं पे आपका? तो हाँ जी बिल्कुल मुकाबला, चलें ठीक है आप तैयार करें। तो बाकायदा बल्कि गार्ड से बैठ के वहाँ सुनना भी, इंजीनियरिंग फैकल्टी में गार्ड होते थे कुछ, तो उन्होंने वहाँ बैठ जाना, उन्होंने सुनते रहना। तो गार्ड ने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया है, बल्कि उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया कभी। अच्छा, वैसे अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो फैसलाबाद के अंदर क्रिटिसिज्म भी अजीब तरह का होता है। बंदे के अच्छे भले सीरियस मूड को भी गारत कर देते हैं। वो तो बस फैसलाबाद वाले इस चीज में खास खासियत रखते हैं काफी। लेकिन यही है कि जाहिर सी बात है, तनकीद जो होती है उसको बर्दाश्त करना अव्वल तो मुश्किल बहुत होता है, लेकिन अगर कोई जिगरे वाला कर जाए तो फिर ये है कि वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो फिर खुदा के अलावा रोक कोई नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं हसीब साहब आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा कि ये बात किसाना साहब ने भी की है और अब ज़िशान साहब ने भी की है ये बात कि आपने बर्दाश्त करना जो होता है वो एक सबसे अहम चीज़ होती है। और सिर्फ बर्दाश्त करना, देखा जाए तो हम आपको बर्दाश्त कर ही रहे हैं। हम तीनों बैठे आपको बर्दाश्त कर ही रहे हैं।
मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप एक बात जिशान साहब ने आप लोगों का की हौसला। जिशान साहब ने एक बात की कि गार्ड्स ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया। वैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गार्ड्स के बारे में ये बात सुनना बहुत ज्यादा यूनिक है। वाकई जी सर, ये अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको गार्ड सपोर्ट करेंगे। वैसे हाँ, देखा जाए ना, बहुत से गार्ड्स हमारी यूनिवर्सिटी के वाकई वो अप्रिशिएट करते हैं। जब हम लोग कहीं पे तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं तो वो वाकई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कई गार्ड्स। लेकिन कुछ तो फिर वो अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं। किसाना किसाना साहब कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको गार्ड अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारे सेगमेंट इसी इंटरव्यू के दौरान अगले सेगमेंट के अंदर पता चल जाएगा कि किसाना साहब कितने कितने अच्छे कितने काम अच्छे करते काम रहे हैं। किए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे जिशान साहब एक आपसे मैं छोटा सा सवाल करूं, आपके क्लब में आने की वजह क्या थी? मतलब आप किस चीज से मोटिवेट हुए कि आपको क्लब ज्वाइन करने पे जिसने आपको मजबूर कर दिया? मुझे तो मतलब दूर दूर तक कोई इल्म भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई क्लब वगैरह का कोई सिस्टम होता है और लड़के ऐसे पार्टिसिपेशन करते हैं और फंक्शन होते हैं सारा। हम तो भाई पढ़ने गए थे, डिग्री लेने गए थे वहाँ। घर वाले ने भी बस टिकट भेजा था हमें। वो तो अचानक एक दिन क्लास लेके तो घर जा रहा था मैं, इधर एडमिन ऑफिस की साइड से आगे पार्किंग पे बाइक थी तो इस तरफ से जा रहा था, तो वहाँ काफी ज्यादा टेस्ट लगे थे। अब तो हम बाद में फिर उन डेस्क पे बैठे भी और हमने भी प्रमोशन की, लेकिन तब हमें क्या पता था कि ये क्लब की प्रमोशन के लिए यहाँ पे सारा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक ये थी कि स्कूल में मैं दुआ मंगवाता होता था सारे स्कूल को ना, असेंबली में। कभी कभी तिराने में भी चले जाना, तराना भी पढ़ा लेना। तो वो एक रुझान था अदब की तरफ। तो अब जब मैंने प्रमोशन डेस्क देखे हैं तो मैं सीधा जो ना वो डिबेटिंग क्लब के जो था डेस्क उस पे गया हूँ और वहाँ पे शेर एक था वो पढ़ा, तो मैंने कहा कि ये मतलब हमारे जो हवाले से बेहतर रहेगा। साथ में क्लब था विरसा का। अब विरसा वाले भी कंपेयरिंग करवाते हैं, वो पोस्टर में कंपेयरिंग का लिखा हुआ था, डिबेटिंग में सारा डिबेट का लिखा हुआ था। अब मैं विरसा के पास गया लेकिन मुझे कोई अच्छा खातिर खा जो है वो नहीं मिला उससे ना, हम्म। जवाब नहीं मिला। इधर मैं डिबेटिंग की तरफ आया तो वहाँ शोएब भाई बैठे थे। शोएब अजीज। तो वाह वजीर वाह। थे। उनसे मैंने सिर्फ सवाल इतना किया था कि सर ये आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या खैरियत से बैठे हैं? उन्होंने फिर खड़े होके मुझसे सलाम लिया और वेलकम किया और फिर मुझे बड़े तफसील के साथ उन्होंने एक एक चीज बताया। मतलब डिबेटिंग क्लब में डिबेट के भी आगे डिफरेंट जो है वो है चीजें इसमें भी। तो उन्होंने एक एक चीज को बयान किया और फिर उनसे मैंने पूछा कि मीटिंग क्या है, सीखूं क्या है। तो वो यूं कह लें कि मेरे जो थे वो शुएब भाई। बिल्कुल। हाँ, और अच्छा, ये शोएब भाई, निशान साहब, शोएब भाई सिर्फ आपकी इंस्पिरेशन नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं कहूँगा कि अगर मैं ये बात कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है, तो मेरी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि वैसे हमने उनको देखा है वैसे अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर इस टाइम जितने भी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं तमाम क्लब्स के, उन सब की इंस्पिरेशन में जो है वो शोएब भाई हैं। अगर देखा जाए तो हम्म, इस टाइम मौजूद, बिल्कुल है। क्योंकि बिल्कुल। खाना साहब बात बिल्कुल किसाना ठीक है कि नहीं? सर, मैं बस अपने वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। शुएब भाई ना, अगर कोई क्लब सोसाइटी के साथ कोई इंसान या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अटैच रहा हो 2016 से 18 इन इस साल में, क्योंकि शुएब भाई थे वो, हम्म, चाहे डिबेटिंग से हो, चाहे रोटेक्स हो, या किसी भी सोसाइटी से हो, तो वो जरूर शोएब भाई को इंस्पिरेशन के बिल्कुल लिए वो होगा, उनके लिए वो मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। और बिल्कुल। शोएब भाई ने कभी ये फर्क नहीं किया था कि वो डिबेटिंग के लिए या किसी के लिए। इवन के मेरे यूनिवर्सिटी में अगर बेस्ट प्रेसिडेंट में इस साल में 2016 से लेकर 2020 तक मैं किसी को बेस्ट प्रेसिडेंट समझता हूँ तो शोएब भाई। बहुत उनकी अच्छी आदतें जो कभी मुझे, एक बड़ी अच्छी आदत है जो कभी मुझे नहीं भूलती, उनका पाकिस्तान का पलटन हर वक्त अपने सीने के साथ लगाए रखना अच्छी आदतों में से एक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी ये आदत में कॉपी कर सकूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात ये एक बहुत अच्छी रिवायत थी जो उन्होंने पैदा की, और यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी में बात मतलब करें।
डिबेटिंग क्लब वाले अभी भी इसको फॉलो करते हैं, और मतलब स्काउट भी इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं भी कोशिश करता होता हूँ अक्सर इवेंट्स में, बल्कि अक्सर का तो लोग मुझसे कहते हैं तुम्हारी 14 अगस्त अब आई है ये बैच देख के। तो लेकिन मैं उनसे कहता होता हूँ कि ये मतलब 14 अगस्त का नहीं है मसला। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। शोएब अजीज मोहतरम हमारे लिए बहुत बड़े, अब तो वो बहुत मसरूफ हो गए हैं, उनको भी इस इंटरव्यू के अंदर लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे रिजवान साहब हमारे पास वक्त भी कम है, और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत देर से इस सेगमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो बहुत देर से इस सेगमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। चले, हमारा दूसरा सेगमेंट थोड़ा सा सियासी सेगमेंट है। तो एक छोटा सा सवाल पहले मैं किसाना साहब आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आपका नजरिया थोड़ा मतलब सियासी सा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का सियासी किरदार क्या होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी अब्दुल हसीब, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि जिस शख्सियत से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, ये एक खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। बेशक वो स्टूडेंट है, लेकिन वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। समुद्री से इनका ताल्लुक है। तकरीबन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हर बंदा जानता है कि समुद्री से एक ही बंदा है, और उनका नाम तौसीफ किसाना है। बाकी और भी हो या ना हो, लोग इतने नहीं जानते। अच्छा, ये खासियत है। मतलब जिस तरह शोएब अजीज के बारे में कोई नहीं जानता कि वो किस क्लब से थे। मतलब ज्यादातर लोग उनको हर क्लब का समझते थे। जिस तरह बात की है कि वो डिबेटिंग के अंदर भी थे, साह के अंदर भी थे, जिस क्लब की बात की जाए तो वो उस क्लब के अंदर होते थे। अच्छा, मैं बात कर रहा था किसाना साहब की। तो ये समुद्री के अंदर स्टूडेंट्स जो फेडरेशन वगैरह होती हैं, उनके सदर भी रहे हैं, और इन्होंने स्टूडेंट लाइफ के अंदर पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह सर्व किया है। तो ये सवाल पूरी तरह बनता है किसाना साहब की तरफ। भाई, मैं आपके ना सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है, सियासत को किस तरह देखते हैं तलबा की जिंदगी में। तो अगर हम सियासत लें, पॉलिटिक्स बेसिकली सियासत है अमूरे ज़िंदगी को मुशावरत के साथ हल करने का नाम सियासत। उसकी जो हमने जो सियासत हम कॉमन आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं सियासत, या जो हमारे मीडिया चैनल्स में सियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो कुछ और तरह चला गया है। लेकिन जो सियासत बेसिकली है, जो कि बिल्कुल करनी चाहिए, वो है अमूरे ज़िंदगी में आपने जो मुशावरत के साथ जो काम करने हैं, उससे मैं मेरा नज़रिया वो सारा सियासी काम। अच्छा, अब सियासत का तलबा की ज़िंदगी में ये एक तो है पॉलिटिकल पार्टीज़। एज ए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदा यूनिवर्सिटी के साथ ये कमिटेड है तो बिल्कुल गैर सियासी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हैं। हर बंदे के पर्सनल व्यूज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से जो इस मुल्क में चल रही हैं, तो वो उसका अपना पर्सनल नज़रिया है। तो ये सारी इस तरह के हवाले से पता है। दूसरी जो चीज़ है कि सियासत में तलबा का किरदार, वो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी क्लास में लें तो एक जो सीआर्स का मसला चलता है यूनिवर्सिटीज़ में आके, जो बेसिक सबसे पहले क्लास में एंटर होते हैं तो सीआरशिप डिसाइड होती है, और सीआर का रोल डिसाइड होता है। उसने टीचर्स के साथ मुशावरत करके टाइम टेबल सेट करने होते हैं, ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करनी होती है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो सियासत स्टार्ट हो चुकी है इसकी यूनिवर्सिटी। इसी तरह जब वो चलता रहेगा, वो सोसाइटीज़ में आता है, तो हर मौका पे उसे चलनी पड़ेंगे। लाइक हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आ चुके हैं और हमने अपना कोई प्रोग्राम लेके चलना है, और वो उसकी टाइमिंग उस वक्त में सेट हो रही है, तो उसके हवाला से मुशावरत करनी पड़ेगी। अगर आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके कोई कॉम्पिटिशन करवाने हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, और आपके यूनिवर्सिटी में कोई उस वक्त वोकेशंस चल रही हैं, तो यूनिवर्सिटी के या कोई और यूनिवर्सिटी के अपने सेशंस चल रहे हैं, तो उसमें फिर आप मुशावरत करते हैं अपने, तो वो उसमें थोड़ा सा सियासत। तो मैं तो इस सियासत को तलबा में सियासत को इस हवाले से देखूँगा। इसके साथ ये मैं बताता चलूँ कि जो सियासत दूसरे अल्फाज में रिजवान भाई ने जिस सियासत का बात किया, जब मैं स्कूल में था तो तब
सियासत जो होती थी, पॉलिटिकल पार्टीज की जो गैर जमाती, जो आप कह लें कि गैर रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूनियंस, जिसे स्टूडेंट यूनियन का नाम दिया जाता है, वो काफ़ी एक्टिव थी। तो खैर मैं उसमें थोड़ा सा उसको जानता था इस हवाले से कि क्योंकि मैं भी उन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ था और उन्हीं इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। मैंने उन चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तलबा सियासत को जिसे स्टूडेंट यूनियन के नाम से याद किया जाता है, और दूसरा सोसाइटीज़ और क्लब्स को जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो मैं यहाँ पे किसाना साहब ने मेरी बात तो कर दी है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन बिल्कुल भी करना नहीं चाहूँगा कि सीआरशिप की सिलेक्शन के दौरान किसाना साहब ने जिस तरह की सियासत की थी, मैं यहाँ पे वो बात नहीं करूँगा। तो बजाय इसके कि हम ये बात किसाना साहब से पूछें, मेरा ख्याल है ज़ीशान साहब से पूछ लेनी चाहिए कि इनका सियासत के बारे में या स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में क्या ख्याल है। ज़ीशान भाई, आपके ख्याल में स्टूडेंट को पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए या क्लब्स या सोसाइटीज के अंदर होना चाहिए? पॉलिटिक्स क्लब्स में भी है, और जो दूसरी सोसाइटीज हैं ये भी सोसाइटीज, मतलब क्लब्स भी तो सोसाइटीज हैं। सिर्फ ये है कि इनका थोड़ा सा लिटरेचर के साथ ज़्यादा एक ताल्लुक होता है, और दूसरी जो है सोसाइटीज का लिटरेचर के साथ ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता, कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं होते। पॉलिटिक्स तो आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे के साथ जुड़ी होती है। आपने जो भी अमल करना होता है, मुशावरत करनी होती है, आपने कोई भी कदम उठाना होता है, उसको आपने पॉलिटिक्स की नज़र से गुजार के आपने उसको करना होता है। तो बेसिकली तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन हमारे यहाँ इसको कुछ और रंग दे दिया गया। पॉलिटिक्स ये थी कि एक दूसरे की चीज़ों को देखा जाता, सपोर्ट किया जाता, तो हमारे उल्टा वो टांग खींचने वाला, बैक पुलिंग वाला ये सिस्टम पॉलिटिक्स कहला दिया गया। आपस में फाइट करना और चीज़ों को मनवाना ना मनवाना, उसी में चीज़ों को लेके जो है वो झगड़ा करते रहना। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स, बिल्कुल तालिब इल्मों को पॉलिटिक्स में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर होते हैं और कंट्री बेस जो होती है वो पॉलिटिक्स होती है। जाहिर सी बात है, एक मुल्क है, उसमें पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को जो है वो मेंटेन करना होता है। तो मेन जो बेस होती है किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस के लिए, वो पॉलिटिक्स है कंट्री की। तो वो जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट्स हैं वही फ्यूचर है। तो स्टूडेंट्स अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कल आपके कंट्री को जो है वो कौन आगे लेके चलेगा। तो जाहिर सी बात है, इसलिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ये है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ना कि वो जो कि आजकल हो रही है। मेरे ख्याल से तो यूनिवर्सिटीज़ में इसको भी सिखाया जाना चाहिए। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। आपकी बात, सॉरी मैं दोबारा काट रहा हूँ। बात यह है कि इस वक्त अगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करें, इस वक्त मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की, तो ऑलमोस्ट जितने भी इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं वो सब जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट्स रहे हैं। इवन के जो हमारे COS है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब, वो भी अपने दौर के अंदर स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे। कौन सी थी मुझे नहीं पता। और लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि मुल्की सतह पर स्टूडेंट्स का रोल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए? अगर स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के अंदर लेके आए और नेशनल लेवल पे हम उसको लेके चलें, तो क्या इनका किरदार होना चाहिए? स्टूडेंट लेवल पे आप स्टूडेंट को डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तो नहीं ना लेके जा सकते, जाहिर सी बात है। पहले उसकी ट्रेनिंग होनी है एक प्रॉपर। पॉलिटिक्स तो आम की चीज़ तो है नहीं। जब आप नेशनल लेवल पे जाना है तो आपने फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में बैठना और वहाँ पे अपनी कंट्री को आपने रिप्रेजेंट करना है। उसके हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना। तो एज अ स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप इतने काबिल नहीं होते कि आप नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में जा सकें। सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग है। इसीलिए मैंने कहा कि टीचर्स को यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद तो आपने कहीं भी नहीं ना जाना। यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बिल्कुल टीचर्स को, उससे स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए।
ना कि उनको बस छोड़ दें और जैसी पॉलिटिक्स वो आजकल कर रहे हैं वैसी वो करते ही रहें। तो फिर जाहिर सी बात है, वैसी पॉलिटिक्स के अंदर से गुजर के जब गए होंगे तो फिर जो पॉलिटिशियन बनेंगे वो आपके सामने बहुत सारे नाम हैं। तो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी चीज़ है और स्टूडेंट्स को पहले इस पे ट्रेन करना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल नेशनल लेवल पे उनको लेके जाना चाहिए और वो फिर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पे, अपने मुल्क को जो है वो तरक्की की रास्ते पर बिल्कुल लेके चलें और वो लेके चल भी सकते। निशान साहब मतलब और आप इस हवाले से हमारे जी रिजवान साहब मैं बोलूं? हाँ हाँ निशान साहब मतलब आप स्टूडेंट्स का जो मुल्की सतह पर पॉलिटिक्स का किरदार है उसको आप डिनाई करते हैं, ऐसे ही है? स्टूडेंट लेवल पे डिनाई करता हूँ, लेकिन हाँ बाद में बिल्कुल। तो स्टूडेंट वैसे लेवल पे मेरा जो अपना जो नजरिया वैसे मैं ये समझता हूँ कि जो जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स स्टडी किया होता है उन स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के साथ लिंक होना चाहिए, उन लोगों का। खुद तो लिंक होते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली लिंक, लेकिन ये है कि किताबों से आपको सियासत आती नहीं है, सियासत बिल्कुल है, आपको करने बिल्कुल है। उसके साथ साथ किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो किसान साहब आपका क्या ख्याल है इस मामले में कि मतलब सिर्फ किताबें ही इंसान को वहां तक पहुंचा देती हैं या फिर पॉलिटिक्स में स्टूडेंट को होना चाहिए, और कौन से स्टूडेंट्स जो जिन्होंने स्टडी की हो या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी आ सकते हैं? किसान साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मतलब आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को सॉरी ऐसी मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर आ नहीं सकी, काइंडली आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। जी किसान साहब मैंने ये पूछा था कि जो आप क्या समझते हैं, आपका क्या नजरिया है कि जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी की होती है, प्रैक्टिकल किया होता है, वो ज्यादा बेहतर है या फिर हमारे जैसे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बगैर स्टडी के सिर्फ प्रैक्टिकल के तौर पे ही थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स करके बाद में फिर वहां तक पहुंच जाते हैं? तो कौन सा स्टूडेंट ज्यादा बेहतर होगा कि कौन से स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स करनी चाहिए? पॉलिटिक्स की जो शक्ल है जी कि आप मुशावरत सियासत जो हमारी सोसाइटीज़ में और क्लब्स में होती हैं, क्लब लेवल पे वो तो सब लोग करते हैं और देखते भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं अरमान भाई मुझे वो बात याद आएगी सीयरशिप के हवाले से, जो बेसिक जहाँ से यूनिवर्सिटी में आप कदम रखते हैं और सियासत शुरू होती है। मैंने यूनिवर्सिटी में 2013 सितंबर 2013 से इस यूनिवर्सिटी में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक सीआर नहीं बना, ना कोशिश किया बनने इसलिए क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा सा उससे ज़्यादा बड़ा था, मैं सोसाइटीज़ की तरफ गया और मैं चाहता था कि इस बात को ज़ेरे बहस ना लाया जाए, लेकिन मैं यहाँ चाहूंगा कि आपकी ये कोशिश अच्छी है और मैं भी यही चाहूंगा कि हम इस बात को ज़ेरे बहस फर्दर ना लाएं। नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। अपने अगले सवाल जवाब की तरफ चलता हूँ जो कि हसीब भाई ने मुझसे किया है। देखिए ये है पॉलिटिशियन वाले काम मतलब अच्छी भले इंटरव्यू को आपने टॉक शो बना दिया सियासी टॉक शो नहीं सर, हम कौन होते हैं सियासी टॉक शो बनाने वाले? हम तो खुली किताब की तरह आपके सामने बैठे हैं जी। आप हमसे अल्फाज पढ़ के बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को। आप हमारे प्रेसिडेंटशिप पे बात करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2016 सितंबर 2016 में मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था और अक्टूबर 2016 में जो डेस्क लगे थे न्यू रिक्रूटमेंट के, उधर मैं मेंबर बना था रोटेक क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का और स्टिल आई एम द मेंबर, जो कि मैंने डिफरेंट पोस्टों पे अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया सर्व करने का और मैंने किया। अच्छा किसाना साहब, ये बात मतलब जिस तरह मैंने की है कि वी डोंट नो अबाउट रोटेट क्लब बिफोर यू, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपसे पहले कितनी देर से रोटेट क्लब वहां पे था, यूनिवर्सिटी के अंदर सर्व कर रहा था? अच्छा, इस मौके पे ना मैं थोड़ा सा 2 लाइनों को और इजाफा करना चाहूंगा। जो रोटरी इंटरनेशनल है ये वर्ल्ड वाइड एक सोसाइटी है जो कंट्रीब्यूशन पे काम करती है। इसके हर मेंबर कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, बेनिफिट देने के लिए। ये 1906 से काम कर रही है। इन्होंने अपना एक यूथ विंग बनाया था 1968 में। 1968 में उन्होंने एक यूथ विंग बनाया था जिसका नाम रोटेट था, रोटरी इन एक्शन यूथ विंग। उन्होंने अपना एक अटैच किया। अच्छा, ये चलता रहा और हमारी यूनिवर्सिटी में ये बात
2015 के लास्ट पे और 16 के शुरू में आई थी। लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड करवाने का। काफ़ी हमने वो पेपर वर्क कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी को इस बारे में अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताया, यूनिवर्सिटी के साथ हमने मुशावरत की। तो इन सारी चीज़ों के बाद यूनिवर्सिटी में 2016 में ये रजिस्टर्ड सोसाइटी बन चुकी थी। लेकिन फिर इसका दूसरा हमारा चार्टर था रोटरी इंटरनेशनल से, जो कि हमारी वर्ल्ड वाइड रोटरी, उससे चार्टर लेने का। जब हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ये सारी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी तो हमने फिर रोटरी इंटरनेशनल के साथ अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, उनके साथ चार्टर लेने किया। तो उन्होंने अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें 2017 में हमें चार्टरशिप मिली। देखा, मेरी बात जो थी मैंने की थी वो सही सच्ची नहीं। अगर आपने ठीक बात की। आई एम द फर्स्ट फाउंडर मेंबर, यस, पायनियर बैच में थे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, ये एहसास भी किसी किसी को हासिल होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। अच्छा, आपका पॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स भाई, हसी भाई का मैं पहले जवाब दे दूं अगर आपके इजाजत हो रिजवान भाई। बिल्कुल। अच्छा, हसी भाई ने कहा जी मैं इस चीज को कैसे देखता हूँ। सर, आई एम क्लियरली डिनाइड अबाउट इट। पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम सियासत को मैं बिल्कुल इस चीज की मुखालफत करूंगा। क्यों मुखालफत करूंगा? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जो हो चुका है वो इन्होंने जिन लोगों ने क्या क्यों किया, लेकिन इस्तेमाल स्टूडेंट हुआ, इस बात से कोई भी दो राय नहीं है। 1980s में 1990s में ये होता रहा है कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टूडेंट यूनियंस को प्रोटेक्ट कर अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें प्रोटेक्ट किया। जिन लोगों ने भी किया, पॉलिटिकल पार्टीज या कोई और नहीं, लेकिन तलबा को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और उनको बिल्कुल एक गलत साइड पे लेके जाया गया। मैं उस चीज़ की बिल्कुल मुखालफत करूंगा। अच्छा किसाना, सॉरी किसाना साहब, आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं। मेरे दूसरे मेहमान वो भी इस बात को डिनाई कर चुके हैं और मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहतरम वो फरमाते थे कि मतलब स्टूडेंट को मुल्क की मेन स्ट्रीम सियासत के अंदर होना चाहिए और उनका एक्टिव रोल होना चाहिए, मतलब सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि उनका एक्टिव रोल होना चाहिए। तो आप मतलब किस तरह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक हिस्सा उसका ना वाज़ेह कर दिया कि मैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज या तलबा की सियासत, तलबा के सियासत में रोल उसको मैं किस तरह डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं तलबा को सियासत में किस तरह देख रहा हूँ मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। तलबा को किस तरह सियासत में देख रहा हूँ। अब जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर इस वक्त हैं, वो एचएसएन के पढ़े हुए हों या एफसी कॉलेज के हों या पंजाब यूनिवर्सिटी के हों या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हों, इन यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हों, उन्होंने जिस तालीम हासिल की थी उन्होंने साथ सोसाइटीज़ में आगे आए थे। तब का वो जो सोसाइटीज़ उसके आगे आए थे। जो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारे पास बड़ी अच्छी गवर्नमेंट ने एक मॉडिफाइड तरीका बना दिया है, वो है क्लब्स और सोसाइटीज़ का। तब हमारे पास ये ऑप्शन 1980s में इस चीज़ को इतना वैल्यूएबल कंसीडर नहीं किया जाता था। तब यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को रजिस्टर्ड नहीं करती थी। यूनिवर्सिटी के पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, अगर होते थे तो इस लेवल पे नहीं होते थे। कुछ यूनिवर्सिटी के पास थे, बड़े पुराने हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना सेटअप बड़ा अच्छा कर लिया था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। तो इसलिए अब हमारे पास एक मेन स्ट्रीम से ज़्यादा पॉलिटिकल जो हमारे पास है पॉलिटिक्स, उससे ज़्यादा हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें बचाता है उन सारी खराफात से या उन सारे साइड इफ़ेक्ट से जो कि हम मेन स्ट्रीम में आने से हमारे पास फेस करने पड़ते हैं, और जो हमें सारे एज देता है जो कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए हमें जो चाहिए होते हैं। बेसिकली हमने स्टूडेंट को एक अच्छा लीडर बनाना है ना। वेल ये तो जी हमने बेसिकली स्टूडेंट को अच्छा लीडर बनाना है, तो क्यों ना इन सोसाइटीज़ के जरिए आगे जाए। इन सोसाइटीज़ में सियासत होती है, ये बात बिल्कुल मानने वाली है, इस बात को हम जुटला नहीं सकते, लेकिन इन सोसाइटीज़ में जो सियासत होती है वो बाय लॉज के तहत होती है। जब सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है तो बाकायदा सीवीज़ मांगी जाती है। आपके नॉमिनेशन, जब आप सीवी सेंड करते हैं, बेसिकली नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे होते हैं। फिर उन नॉमिनेशन पेपर को जो आपके पास्ट प्रेसिडेंट होते हैं या आपके जैसा कि हमारे क्लब का पूरा सिस्टम है, वो सारे नॉमिनेशन पेपर पास्ट प्रेसिडेंट को सेंड किए जाते हैं बाय मेल। फिर वो डिसाइड करते हैं, क्लब एडवाइजर्स को, क्लब इंचार्ज को सेंड किए जाते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा इस एलिजिबल है या नहीं है।
अगर फिर 2 से ज्यादा कैंडिडेट आ, 1 से ज्यादा कैंडिडेट आ जाए, तो फिर या तो सिलेक्शन सियासत नहीं है या ये लड़ने का मौका नहीं है, आपने अपनी बात साबित करनी होती है। तो फिर हम क्यों ना इस बात को आए कि हम मेन स्ट्रीम पे वो सारे साइड इफेक्ट से बच जाएं और जो हमारे पास सोसाइटीज वाला मौका है उसे बेस्ट अच्छे तरीके से उसे यूटिलाइज कर सकें। ये तो आपका बिल्कुल किसाना साहब, ये तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल है कि आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत भी हूँ, मतलब मुत्तफिक हूँ आपके साथ। मुल्की सियासत की बात करें तो ज़्यादातर होस्ट को बोलना नहीं चाहिए, होस्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू अहमियत नहीं रखता होता, गेस्ट का ज़्यादा रखता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मुल्की सियासत अगर आप देखें, जिस तरह आपने भी बात की, मैंने पहले बताया, मेन स्ट्रीम सियासत जो है इस वक्त वो स्टूडेंट्स के पास है। अगर हम मैं एक बंदे उस एमएनए रिजवान साहब, उस एमएनए को मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा, रिजवान साहब मैं उस एमएनए को मेंशन नहीं करना चाहूंगा कि बात जरा आउट ऑफ डिस्कशन जा रही है, तो अभी हम ये बात देते हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझे इस चीज का एहसास है। मैं उस आदमी को मेंशन नहीं करूंगा। एक आदमी 10-15 साल सियासत में रहा है। हसी भाई पर्सनल वाकयात ना शेयर कीजिए मेरे ख्याल। नहीं पर्सनल वाकयात की बात नहीं कर रहा, नहीं पर्सनल वाकयात नहीं है, इंसिडेंट्स नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक आदमी 5 साल पार्लियामेंट का मेंबर रहा है और उसने सिर्फ 5 साल के अंदर सिर्फ इतनी गुफ्तगू की थी, ये इसी ठंडक ज्यादा कर रहा है हाल के अंदर, इसको बंद कर दो। ठीक है, मतलब ये नुकसान है स्टूडेंट्स का। अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर ना हो तो ये नुकसान होता है। ठीक है, और अगर आप वैसे देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाली डिग्री बनवा के वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। तो मतलब ये वो स्पेस है जो हम पैदा करते हैं तो लोग आ जाते हैं। वैसे ये तो आपका गर्मी ज्यादा कर रहा है, हीटर बंद कर दिया जाए। रिजवान साहब हीटर गर्मी ज्यादा कर रहा है, हीटर बंद कर दिया जाए। नहीं यार, ये डिस्कशन तो होती है सर। मैं माजरत के साथ अच्छा हमारा नेक्स्ट वन, इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें। नहीं एक बहुत अहम क्वेश्चन हमारा रह गया, वो सिर्फ अपने हाँ या नहीं में जवाब देना है। हाँ या ज़िशान साहब, हाँ ज़िशान साहब आप भी और किसाना साहब, आपके ख्याल में मौजूदा गवर्नमेंट जो भी है वो अच्छा वर्क कर रही है या नहीं? हाँ या नहीं में जवाब दें। तौसीफ साहब तौसीफ साहब सोचने में थोड़ा वक्त लेंगे, सियासी आदमी है। ज़िशान साहब आप क्या कहते हैं, हाँ या नहीं? ज़िशान साहब आपकी बात नहीं आ रही। ज़िशान साहब कह रहे हैं कि नहीं? मुझे ज़िशान साहब की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ अब आ रही है। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट नहीं है परफॉर्म कर रही, नहीं परफॉर्म कर रही। अच्छा अब एक लाइन की स्टेटमेंट आप बता सकते हैं, एक लाइन के किस तरह बेहतर कर सकती है? जी के लोगों को बदल के। ओके, और अब चूंकि खरबूजा ऊपर हो या छुरी ऊपर हो, कटना तो खरबूजा नहीं होता है। तो किसाना साहब पहले आपसे पूछ लें या ज़िशान साहब से पूछ लें, नंबर तो आपका नहीं है। सर मैं इसके हवाले से ये कहूँगा कि इसमें नहीं सर क्वेश्चन ये है कि आप गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है या नहीं, हाँ या नहीं? अपना पूरा नहीं दे पा रही। चले डिस्कशन खत्म करते हैं रिजवान साहब, डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं हम। नेक्स्ट हाँ ठीक है। अच्छा रिजवान साहब पता नहीं शायद कट हो गई है उनकी कॉल। हम लोग वैसे कहते हैं तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं या उनका वेट कर लिया जाए? कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, वन वर्ड गेम है छोटी सी। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों ने दोनों ने जवाब देना है सिर्फ एक वर्ड में। पहले तो आप लोग ये बताएं आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है आप दोनों का? पहले मैं बताऊंगा? हाँ जी बताएं प्लीज। पहले ज़िशान बताएगा क्योंकि ज़िशान काफी शौकीन मजाज आदमी है, तो मेरा ख्याल है पहले,
क्योंकि देखें ज्यादती नहीं होनी चाहिए ना किसी के साथ। बिल्कुल। पॉलिटिशियंस के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही थी तो हम किसाना साहब को टाइम दे रहे थे क्योंकि हमारी नजर में, लेकिन मतलब नो डाउट वो भी एक बाशऊर शहरी हैं और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लिखे आदमी हैं और इवन के प्रेसिडेंट भी हैं, बेशक ममनून हुसैन नहीं है ग्रेजुएट भी है तो मौका देना चाहिए। जी जिशान साहब। सेलिब्रिटीज में मेरा क्रश एक वक्त तक शरदा कपूर थी। अच्छा, समझ नहीं लगी, आप दोबारा रिपीट कर देंगे? अभी फिलहाल कौन सा है? मैंने कहा कि शरदा कपूर थी। अच्छा जी, तो अब कौन है? अभी कुछ नया नहीं अच्छा मिला। लो भाई, बॉलीवुड से ये रिक्वेस्ट की जाती है इनके लिए कोई नया लेके आए। जी तसीफ साहब, मेयार का लेके आए। हम देख अभी पिछले पे गुजारा चला रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तसीफ साहब आप? नजर आ रहा है यार आप जो वन वर्ड वाला बात करते हैं ना, तो ये थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मतलब मिजाज कह रहे थे और तसीफ साहब यहाँ पे तो बहुत सारे क्रश बनाए बैठे हैं। बहुत, ये तो रंगीन मिजाज है, ये शौकीन मिजाज नहीं, ये रंगीन मिजाज महसूस हो रहे हैं। असल में क्या करें, हमारे मुल्क की सियासत का यही हाल है। जी तसीफ साहब, कोई भी चलेगा। आमिर खान। आमिर खान बहुत अच्छे, बॉलीवुड में आमिर खान। अच्छा, यूनिवर्सिटी क्रश? मेल बता, अच्छी बात नहीं है ना यूनिवर्सिटी। ये मेरी वीडियो का मैं दोबारा क्वेश्चन करूँ, दोबारा बताता हूँ। नहीं ये बात भी ठीक है। नहीं जिशान साहब की बात ठीक है, हम उनके साथ एग्री करते हैं। किसाना साहब आप जी किसाना साहब, किसाना साहब देखने गए हैं कि मैं किसका नाम लूं जो मुझे मतलब महंगा ना पड़े। चले हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। किसाना साहब पता नहीं। हाँ, जिशान साहब से दूसरा सवाल करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर आपको कभी दिली सदमा पहुंचा है? नहीं। अच्छा, वैसे कोई आता है आपको? सर अगर आप काइंडली 2 मिनट के लिए वेट करें तो प्लीज। हाँ जी हम कर रहे हैं, सर्च कर लें आप। जी क्या क्वेश्चन पूछा? ये आपसे ये पूछा गया था कि आपको दिली सदमा पहुंचा है या नहीं यूनिवर्सिटी में ऑपोजिट जेंडर की वजह से? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वक्त ही नहीं मिला। मैं तो अब सोचता हूँ वक्त जाया किया। काश एक वक्त ले लेता। हाँ, एक चांस तो लेता मैं। देखिए आपके वालिद साहब ने भी ये इंटरव्यू देखना है, पता नहीं शायद। वो कोई मसला नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में क्रश भी अगर कोई दिल की देखें, अगर कोई दिल की भड़ास है या दिल के अंदर कोई ऐसा वाकया है तो आप यहाँ हमारे साथ शेयर करें, वो इंडायरेक्टली आपकी फैमिली तक पहुंच सकता है। पहुंच जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता और वो सुनते तो उनको खुशी होती। मतलब अगर कोई दिली ख्वाहिश उन तक पहुंच जाएगी तो सबके लिए फायदा होगा, आपके लिए भी। हाँ, उनको बहुत सारे मामला से बच जाना पड़ता। जिनमें आजकल मसरूफ हैं। अभी तो सारी मेहनत उनको करना पड़ेगी। अभी वो कर रहे हैं, बल्कि एक कर ही रहे होंगे बिल्कुल। अच्छा जिशान साहब, फिर आपसे अगला सवाल पूछ लेते हैं। DHQ की तरफ से कभी आपको बुलावा है? DHQ? नहीं, हमने कभी मौका ही नहीं दिया। मतलब DHQ तक आप पहुंच गए हैं। मौका नहीं दिया। सही होगा। अच्छा, तो फिर कोई अच्छी आदत जो आपके अंदर नहीं हो? कोई अच्छी आदत जो हमारे अंदर नहीं हो? सॉरी मैं थोड़ा गलत कर गया। ठीक है जो आप चाहते हैं आपके अंदर हो। दोबारा कीजिएगा। कोई अच्छी आदत जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर हो। परसिस्टेंस नहीं है, अल्लाह करे आ जाए। सही उनको शुरू किया और बस छोड़ दिया। अच्छा,
डिबेटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या था, बस वो लगे रहे। ठीक हो गया, ठीक। तो एक और सवाल है आपसे, रिजवान साहब आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं या फिर मैं ही पूछता रहूं? नहीं, आप पूछ लें। मैं किसाना साहब का इंतजार कर रहा हूँ असल में ना। हाँ बिल्कुल, इंसान का खुद का जैसा मिजाज होता है वो उसी मिजाज के इंसान के साथ अपनी बात शेयर करना चाहता है। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। किसाना साहब तशरीफ ला चुके हैं जी। किसाना साहब, यूनिवर्सिटी, पहले आप बताएं जो आपसे पूछा गया था। मुझसे पूछा था सेलिब्रिटी, तो मैंने आमर खान बताई थी। मुझे मेरा ये लास्ट क्वेश्चन यही था। हाँ बिल्कुल, आपने वहां पे किसी फीमेल का नाम बताना था क्योंकि तो तस्वीर साहब क्या कह रहे हैं? यहाँ पे आपने ऑपोजिट जेंडर का नाम बताना था क्योंकि आप ओके, ऑपोजिट जेंडर। सबा कमर। वही बात हुई ना। वैसे ऐसे ये नाम लिखा पड़ा है ये नाम मेरे पास। हमने सोचा था किसाना साहब की पसंद यही होगी। हमने सोचा था कि हम आपसे पूछेंगे सबा कमर या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपने पहले ही सबा कमर बोल दिया, अब हमें तो जवाब मिल गया। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी क्रश किसाना साहब, ये देखिएगा, यूनिवर्सिटी क्रश मैंने आपके साथ कुछ वक्त गुजारा है, ये भी बात ध्यान में रखिए। हमारे दोनों मेहमान। जी प्लीज यार, आप सवाल काफी मुश्किल पूछ रहे हैं। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। रिपीट करते हैं। मुश्किल सवाल तो नहीं है यार। देखें, अगर आपने कंडीशन ये रखी है, एक का नाम बताना है तो हम क्या करें? मुश्किल हो गया। अच्छा, तो वही जो मैं सोच रहा था वही है ना। और ये इंटरव्यू वायरल भी होगा डेफिनेटली, और आपकी वॉल पे होगा। सवाल का रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी क्रश ये सोसाइटी में से सेलिब्रिटी नहीं का वो सब क्रश पूछ रहे हैं भाई, जहां से मर्जी निकाल दो। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से कोई क्रश? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में जहां मर्जी से कोई क्रश। मतलब मेरा मतलब ये है, साइंस ब्लॉक, क्लॉक टावर, कॉरिडोर, जी कैफे, बीबीए डिपार्टमेंट, एफटी डिपार्टमेंट, और आपको काफी है। अगर आप मेरा वैसे क्रश कह लें या एज अ पर्सन क्रश कह लें, तो दोनों रोटरी क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। नहीं, ये तो आप मतलब सियासी बयान दे रहे हैं, मुझे पता है। सियासी बयान हो जाता है। चलें छोड़े यार, क्यों जरूर इनको तंग कर। बस पास कर गए। चलें ठीक है। अच्छा, तसीफ साहब आपको कभी डीएचक्यू की तरफ से बुलावा है? डीएचक्यू की तरफ से? जी। वाह, कांग्रेचुलेशन। प्रेसिडेंट हो और डीएचक्यू की तरफ से बुलावा ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो कभी यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली सदमा पहुंचे हैं? जी बिल्कुल। तो अब मैं मजीद बातें वायरल नहीं करना चाहता। बात करना बनती नहीं है वैसे। अगर मैं भी एक लफ्ज में जवाब देने का पाबंद हूं, तो आप भी फर्दर क्वेश्चन उस क्वेश्चन से नहीं करने के पाबंद, मैं ये जानता हूं। हम कर भी नहीं रहे। बिल्कुल किसान साहब, हम नहीं निकाल रहे, आपको इतनी छूट है। हमें पता है वैसे भी, मतलब मैंने आपको पहले भी इशारा दिया था। अच्छा, कोई अच्छी आदत आपके अंदर जो आप चाहते हैं कि आपके, कोई अच्छी आदत जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए? अच्छी आदत होनी चाहिए या है? होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप चाहते हैं? वन वर्ड में जवाब देना है, कंडीशन वही है? नहीं, आप लंबा कर सकते हैं। एक लाइन, वन लाइन स्टेटमेंट। यार एज अ प्रेसिडेंट ना, जब आप इतने कहीं आ जाते हैं तो फिर कुछ लोगों को थोड़े टाइम के लिए ना आपको करना पड़ता है, वो टाइम देना पड़ता है। चलें ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। मेरी ये बस ये ख्वाहिश है कि ये मेरा काम छूट जाए, बस सब कुछ प्रॉपर्ली टाइम मैनेज हो जाए। क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं, उनको अब जब वो कोई काम कहते हैं, हम कहते हैं चले मैं करता हूँ, लेकिन फिर बाद में आप इन अदर वर्ड्स आप कहानी करवाती हैं। तो
कहानी करवाने वाला काम खत्म हो जाए, सच बता दूं उनको। हसीब साहब सुन ले, हसीब साहब सुन ले, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। टेंशन न ले, हो जाएगा, टेंशन हो जाए, ये वाला काम मैं ना करवाऊं। ये प्रेसिडेंट्स का मारूफ मकूला है, उनकी मजबूरी होती है। अच्छा दूसरी चीज जो अच्छा, ये हमें पता है जितनी मजबूरी होती है, और जहाँ जहाँ पे इंसानों प्रेसिडेंट्स का टाइम लग रहा होता है, हमें पूरा एहसास है। आप बात बन रहे हैं हम चारों में से जो प्रेसिडेंट नहीं, इसलिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। नहीं, असल में मैं मतलब मेरी वाबस्तगी नहीं है किसी के साथ ना, इसलिए। वो हमें अच्छी तरह पता है, आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा दूसरी बात, कोई बुरी आदत जो आप बुरी आदत ये मेरी बुरी आदत है। बुरी आदत जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर ना हो, यही मेरी बुरी आदत है। इससे हट के अब ये तो होगी है। आपने पहले मेरे से बुरी आदत पूछी थी, मैंने यही बताई है। नहीं, हमने पहले आपसे अच्छी आदत पूछी थी। अच्छी आदत मेरी अच्छी, चलो मैं कभी स्ट्रेट हो जाता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि नहीं ये काम नहीं होगा कभी कभी। मतलब आप मुस्तकबिल में हमारे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, या ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्योंकि अच्छा आप तो आपको सीधा सीधा कह देंगे भाई बिजली नहीं मिलेगी। अब 2 साल बगैर घबराए गुजारने पड़ते हैं। अच्छा हसीब नेक्स्ट। अच्छा अब बेचारा वैसे तो हमने गेम करनी थी एक छोटी सी, वो जिशान साहब और आपके साथ इकट्ठे करनी थी, लेकिन जिशान साहब के साथ पता नहीं शायद कनेक्शन कट गया हमारा, वो पता नहीं दोबारा ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं। चलें इस तरह करते हैं, हम फिर आपके साथ गेम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बात यह है कि अब होस्ट 2 हैं और मेहमान 1 बच गया है। इस तरह करते हैं, हम तो एक चला जाता है फिर। रिजवान काइंडली प्लीज आप लीव करते हैं। ये तो जी भाई मैं तो नहीं करूंगा। यही तो बात है कि मैं नहीं करूंगा। चलें फिर हम इस तरह करते हैं, फिर एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। मैं 2 लफ्ज बोलूंगा, आपने उसमें से कोई एक चूज करना है, ठीक है? एक्सपो सेंटर या क्लॉक टावर? एक्सपो सेंटर। एक्सपो सेंटर। एक्सपो सेंटर। अच्छा एक्सपो सेंटर। कॉरिडोर या जी कैफे? कॉरिडोर या साइंस ब्लॉक? कॉरिडोर। 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 अच्छा वैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर इनको तकरीबन डेली 3 से 4 बार एवरेज देखा है कॉरिडोर में। ज्यादा बार। ये तो वैसे एक मैं बात बताता चलूं, आप हर प्रेसिडेंट को 3 से 4 दफा एवरेज देखेंगे। नहीं ये कम बताया है। ये कम मैं बी फ्रीली कह रहा हूं, मैंने आपने कम। मैं मानता हूं मैंने कम बताया है। मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया था असल में, लेकिन आपको मैं स्पेशली तौसीफ किसाना साहब को मैंने डेली इतनी बार इससे ज्यादा देखा होगा। अच्छा नेक्स्ट हसीब साहब आपकी तरफ है। सीएस डिपार्टमेंट या जी लाइट? सीएस कैंटीन या जी कैफे? मुझे इस सवाल का जवाब पता है। सीएस कैंटीन। सीएस कैंटीन, ठीक है। मैं कह रहा था ना। अच्छा एक और। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट है। रोड ट्रैक या यूएएफ? रोड ट्रैक का यूएएफ, मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं क्यों करूं भाई रोड ट्रैक का यूएएफ। रोड ट्रैक या फिर यूएएफ, कोई एक चूज करे। यूएएफ। अगर देखा जाए तो रोड ट्रैक भी आपको यूएएफ नहीं दिया एग्जैक्टली। ऑन अ लाइटर नोट मैं बात कर दूं, भाई आप प्रेसिडेंट है और हम प्रेसिडेंट है, हम तो 3-4 चक्कर लगाएं, और ये 3-4 चक्कर लगाते हुए मैं देखता हूं ये भी इधर है और ये प्रेसिडेंट भी नहीं है। सोचने वाली बात है। चलिए मैं जवाब सोचने वाली बात तो फिर यहाँ पे है। नहीं ये रिकॉर्डिंग से कट हो जाएगा, ये रिकॉर्डिंग से। जी। अच्छा
अच्छा तौसीफ साहब, आपके 3 बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं? नहीं, 3 ऐसे लोग जो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बताइए आप। हाँ बिल्कुल। 3 ऐसे लोग, राना सादुल्ला खान फ्रॉम एमफिल सेकंड सेमेस्टर एग्रोनॉमी, राणा साहब, हाफिज मोहम्मद असमार नईम एमफिल 4th सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी। हाफिज असमार, मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल, He's a very nice और personality. थर्ड खिजर, राना खिजर राजपूत, थर्ड राजपूत में कहता हूँ। ओके, 3 लोग हैं। तो बात ये है मोहतरम, आपके पास, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके साथ सिर्फ एक सीट है बैठने के लिए, और गाड़ी में सिर्फ एक ही बंदे के बैठने की जगह है, और ये तीनों दोस्त खड़े हुए हैं सड़क के किनारे, रात का अंधेरा है और बहुत खौफनाक सीन है, मंजर है। आप इन तीनों में से किसको उठाएंगे अपने साथ? मतलब ये याद रखिए कि जो बाकी बच जाएंगे उनको जान का भी खतरा है, तो आप किसको साथ उठाएंगे? यार मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ी सी गेम पे इंटरेस्ट ना हो यार। अब मैं भी प्रेसिडेंट और सीपा भी प्रेसिडेंट बैठे हैं, क्यों ना 3 प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व करो इसमें, हमारे पास हो। नहीं, हम आपकी चॉइस के, हम आपकी सजेशन को गौर करेंगे, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दें। अगले इंटरव्यू आपका जवाब देखेंगे। इस सवाल का जवाब ये है जी कि तीनों में से किसी एक को बिठाना है और बाकी लोग रोड पे खड़े रहेंगे। राजपूत, नहीं, तीनों राजपूत थे आई थिंक। एग्जैक्टली, तीनों राजपूत हैं। वो खिजर राणा खिजर। आपका कुछ ज्यादा प्यार लगता है खिजर साहब के साथ। तीनों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब राणा, अच्छा यहाँ पे नोट कर ले, राणा असमार और हाफिज सादुल्ला साहब रोड पे खड़े रहेंगे, और बाद में उनसे मिलने के इनको चांसेस कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गए तो फिर तौसीफ किसाना साहब जिंदा नहीं बचेंगे। एग्जैक्टली। इसके साथ ही तौसीफ किसाना साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपको बहुत शुक्रिया। आपने अपने वक्त में से बहुत कीमती वक्त हमें दिया, हम इसके लिए आपके मशकूर हैं। और इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अपने नए मेहमानों के साथ। एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा मैं। कंक्लूडिंग क्वेश्चन, अगर आपको एक और ज़िंदगी मिले तो आप उसमें क्या तब्दीलियाँ करना चाहेंगे? मैं अपना इंस्टीट्यूट ना, जो अपनी स्कूलिंग है वो मैं चेंज करना चाहूँगा। मैं एजुकेशन अपनी एग्रीकल्चर से हट के नेक्स्ट लाइफ में किसी और सब्जेक्ट में करना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैडेट स्कूल किसी में जाऊँ। गुड। कैडेट कॉलेज, ठीक हो, बहुत अच्छी कैडेट कॉलेज जेदम, बहुत अच्छा। तो ये रिकॉर्डिंग बंद करना जरा। किसाना साहब पॉलिटिक्स के साथ साथ मिलिट्री का भी शौक रखते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करे मैं बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग बंद कर मैं बताता हूँ। चले ठीक है, फिर हम लोग अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है किसाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और ज़िशान साहब का गायबाना शुक्रिया, वो तो बनता है ना फिर। तो हाँ बिल्कुल, ज़िशान साहब का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।